केन के बारे में अगर सबसे अच्छा किसी ने लिखा है तो लिखा है स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल जी ने जी। उनकी एक कविता है पानी को चाट रहा पत्थर। ये शजर पत्थर यहाँ के जो होते हैं खासियत है वो इसी नदी में पाए जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। बांदा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक सजर जाता था। नदियों को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो मनुष्यता नहीं बचेगी, और सभ्यता जो मनुष्य की है वो नदियों किनारे होने के कारण विकसित हुई। और जब नदी ही नहीं हम बचा पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। एक मीडिया इंडस्ट्री की खबरें जब देता हूं तो मैं देखता हूं कि इस इलाके बुंदेलखंड में बांदा समेत जो इलाके हैं वहां से लगातार खबरें अवैध खनन की आती हैं, और उस अवैध खनन में सबसे ज़्यादा पैसा जो है सरकारें बनाती है, मंत्री बनाता है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन और पुलिस पूरी कगार काट करके इसके नीचे से बालू निकालते हैं। ये नंबर 2 की चोरी वाली बालू है। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय बांदा ज़िले में हैं, केन नदी के किनारे। बड़ी मशहूर नदी है, लेकिन जैसे हर जगह नदियों का, पहाड़ों का हाल हो रहा है वही यहाँ पर भी हो रहा है। खनन करके इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो एक प्राकृतिक संसाधन है उनको काफ़ी कुछ नष्ट किया जा रहा है। हालांकि जब खनन होता है ज़रूरी भी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी चीज़ का दोहन होने लगता है तो फिर उसका नुकसान होना स्वाभाविक है। हमारे साथ कुछ हमारे पत्रकार मित्र भी हैं। आशीष सागर जी हैं, बांदा में इस तरह के तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। साथ में हमारे यशवंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों की खबर लेते हैं। खबर लेने वाली एक वेबसाइट चलाते हैं, भड़ास 4 मीडिया, आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आशीष जी से, चूँकि यहाँ से संबंधित बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें ये लोगों तक पहुँचाते हैं, हम लोगों तक भी, देश दुनिया तक। आशीष जी, नदी का पानी हम देख रहे हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है। आमतौर पर नदियाँ जिस तरह से प्रदूषित होती जा रही हैं इतना साफ़ पानी नहीं मिलता है, लेकिन खनन देख भी रहे हैं चारों तरफ हम लोग। और क्या वैसे और अन्य नदियों से किस तरह से अलग है ये केन नदी? केन के बारे में अगर सबसे अच्छा किसी ने लिखा है तो लिखा है स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल जी ने जी। और बांदा के ही वो कवि थे, और सुबह रोज़ वो केन के किनारे बैठते थे। उनकी एक कविता है पानी को चाट रहा पत्थर, तो वो उन्होंने लिखी है। बड़ी मार्मिक कविता है, आप उसको अगर पूरा सुनेंगे तो आंसू आ जाएंगे। तो ये केन हमारे सीधी से निकलती है और ये पूरा जबलपुर होते हुए और महोबा की उर्बिल थसान की सहायक नदी है, फिर आके यमुना में बांदा में मिल जाती है। 20 लाख की आबादी की ये जीवन रेखा है और पूरी पहाड़ी नदी है। और अगर इसकी खूबसूरती को वाकई में देखना है तो आप पन्ना टाइगर के अंदर जाइए, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का केन बेतवालिंग प्रोजेक्ट, जो 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसपे 23 से 40 लाख पौधे जाने हैं, विशालकाय पौधे। तो ये उसकी बायोडाइवर्सिटी की जो ना भी है वो आपको पन्ना में दिखाई देगी। और इतना खूबसूरत है वो इलाका कि मतलब ये लिंक बनने के बाद वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी झील के रूप में बन जाएगा। तो एक तो पहाड़ी नदी इसलिए खूबसूरत है, इसके जो ग्रेनाइट हैं ब्लैक, वो इतनी मतलब रॉक पेंटिंग जो है, गढ़वा मानपुर एक गांव पड़ता है नरैनी के पास, उसकी इतनी जबरदस्त रॉक पेंटिंग है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हेरिटेज इसको गोद ले ले उस गांव को तो वो अकल्पनीय है। मतलब टूरिज्म के मामले में जो हम लोग कहते हैं विलेज टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, लेकिन उसको दरकिनार करके वहाँ भी खनन होता है। बगल में रामपुर और मवई लगा हुआ है एमपी का। ये शजर पत्थर यहाँ के जो होते हैं खासियत है वो इसी नदी में पाए जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। शजर एक अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है साख या टहनी, और शजर केवल केन में मिलता है और कुछ थोड़ा बहुत जो है होशंगाबाद में मिलता है। बांदा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक सजर जाता था। और उसमें क्या होता है कि नेचुरल आकृतियाँ, परिंदे हैं, कोयल है, या कभी कोई वस्तु जो ऊपर से जा रही है, और पेड़ पौधे, जो मतलब पूरी नेचुरल उस पर आकृति होती है और वो कभी मिटती नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये ज्वालामुखी का इस पर कुछ कॉन्सेप्ट है, ठंडी हुई जो वो थी उनसे ये प्रोसेस हुआ। कुछ कहते हैं कि ये कैमरे का डिजिटलाइजेशन है, नेचुरल तरीके से जो होता है। और मुस्लिम कम्युनिटी इसको हकीक का सब्स्टिट्यूट मानती है, तो कुरान की आयतें इस पर उद्गुआ करके मक्का मदीना से लाती है, लेकिन उनको भी नहीं पता कि पत्थर बांदा से जाता है। अच्छा। और और ये जिला एक उत्पाद जिला योजना में है, लेकिन सजर का भला ना सरकार कर पाई ना समाज कर पाई, और केन तो बेचारी आंसू बहा ही रही है। बिल्कुल, केन की जो दुर्दशा है उसको लेकर बड़ी चिंता जताई जाती है। यशवंत भाई, नदी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है, हम लोग बहुत सारी नदियां देखते रहते हैं, लेकिन जो नदियों की दुर्दशा दिखाई पड़ रही है हर जगह, नदी पहाड़ हो, अब वहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली में अरावली की वजह से प्रदूषण है, और यहाँ भी हम लोग देखे हैं बहुत सारे पहाड़ बांदा के आसपास पूरे बुंदेलखंड में काट के वो समतल कर दिए गए हैं। अब वही चीज़ अरावली में किया जा रहा है, यानी जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनका जो दोहन
होना ज़रूरी है, लेकिन जो अतिशय दोहन हो रहा है उसका नुकसान यहाँ दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं मीडिया इंडस्ट्री की खबरें जब देता हूं तो मैं देखता हूं कि इस इलाके बुंदेलखंड में बांदा समेत जो इलाके हैं वहाँ से लगातार खबरें अवैध खनन की आती हैं और उस अवैध खनन में सबसे ज़्यादा पैसा जो है सरकारें बनाती है, मंत्री बनाता है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन और पुलिस, और उसके बाद उसमें वो मीडिया भी इसको भी शामिल कर लेता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जिसको महीना मिलता है। तो ये एक तरह से लूट मची है केन नदी को लेकर। भी आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये जो पूरा बालू खत्म करते जा रहे हैं, मोरंग निकाल रहे हैं, तो अंततः जो इस पानी को माने रिसाइकिल करता है वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से ये फिर जो है बंजर नदी बन जाएगी। तो प्राकृतिक संसाधन है, अकूत जो है यहाँ पे मोरंग बालू है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी। तो मुझे लगता है कि पर्यावरणीय खतरा जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसमें हम लोगों को इन नदियों को जिंदा बचाए रखने के लिए बहुत बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है। माने एक तरह से इमरजेंसी के हालात हैं, लेकिन अभी भी इसको ये मान के जो है कि माने लूट मची है, लूट लो। और जो भी सरकार आती है, आप देखो किसी की भी सरकार यूपी में हो, खनन, अवैध खनन जो है भयानक चलता है जी, कोई नहीं रोक पाता, नहीं रोकता है। और बल्कि वही है कि उसका नेक्सस जो है उसमें जो तमाम लोग, हर क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मीडिया। जो भी विरोध करता है उसको उसमें एकमोडेट कर लिया जाता है, उसको पैसे खिला दिया जाता है या धमका दिया जाता है। और अभी आशीष वगैरह पे तमाम मुकदमे इन लोगों ने लादे क्योंकि इन लोगों ने अवैध खनन का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि नदियों को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो मनुष्यता नहीं बचेगी। और सभ्यता जो मनुष्य की है वो नदियों किनारे होने के कारण विकसित हुई। और जब नदी ही नहीं हम बचा पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जो कह रहे हैं अभी आशीष भाई ने बताया अभी कि कम से कम 20 लाख लोगों का जीवन चला रही है आज के युग में भी। तो ये कम बड़ी बात नहीं, लेकिन जब नदी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, लोग इसके बारे में नहीं सोचते। हमने आपने देखा जो है कि कैसे मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं लोग खोद के मोरंग, नाव से खुदाई हो रही है, ई रिक्शा लादे, मतलब जैसे लग रहा है कि मैंने लूट मची हुई है। और हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, वही जो कंस्ट्रक्शन में जो मकान बन रहे हैं, जो तमाम जो मैंने निर्माण हो रहा है। तो इसका कोई अंत है क्या? मतलब सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई इसका कोई एक लिमिट बनाओ यार। आप जिस तरह से खुदाई करते जा रहे हो, इसमें ना मछली होगा, ना इकोसिस्टम होगा, ना इसमें कोई जीव रहेगा, ना इसमें कोई ठंडक रहेगी। मतलब मैं तो बहुत चिंतित हूँ सोच के जो है कि भारत के पास जो अकूत संपदा है प्राकृतिक, उसका हम कैसे जो है मिसयूज कर रहे हैं। ये आशीष जी एक बात और पूछेंगे, ये हम लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ये पार्ट जो है केन का ये इतना ही रहा? बाढ़ के समय तो बढ़ता ही होगा, लेकिन क्या सिकुड़ रही है नदी इस बहुत ज़्यादा अतिशय जो खनन हो रहा है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से? आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कगारें कटी हुई हैं। जी हाँ। ये 1992 में जो आई बाढ़ थी, उसके बाद बांदा में ऐसी बाढ़ नहीं आई। और जैसी इंटर कॉलेज तक पानी गया था, जो शहर के बीचों बीच है सिविल लाइन में, ये पूरी कगार काट करके इसके नीचे से बालू निकालते हैं। ये नंबर 2 की चोरी वाली बालू है। तो ये तो डूबछेद बढ़ा रहे हैं। जब बालू की कगारें काट देंगे, किसानों की तरी काट, ये किसानों की जमीन है इसके पीछे, वो तरी कट रही है। हाँ, पीछे सरसों के खेत हैं, हम लोग देखे हैं जी। तरी कट रही है, तो ये खेत किसानों के जाएंगे, डूबछेद बढ़ेगा, पेड़ जाएंगे। नदी के किनारे की जो पूरी बायोडाइवर्सिटी थी, पेड़ थे, मिट्टी थी, उसको आपने सबको आपने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। नदी छिछली हो रही है, पाट चौड़ा हो रहा है, और सूखा, भुखमरी, अकाल, आत्महत्या, ये तो नदी से जुड़े हुए हिस्से हैं। तो जब ये नदी में 8 महीने पानी घुटनों से नीचे होता है, एक गांव पड़ता है साड़ी, उसका बगीचा डेरा इलाका है। तो एक फोटो जो आप कल विजुअल में देख रहे थे, संवाद समान शपथग्रहण में, एक बच्चा मुंह से पानी लगा के पी रहा था। वो फोटो उस गांव का है, और इंडिया टुडे ने उसको अपने कवर पेज पे छापा था। हीरे लाल ने उसको बेचा, उसकी मार्केटिंग करी। उसके बाद एक यहाँ पे हमारे सज्जन थे, उनको सम्मान भी मिल गया। तो जिस तरह की चीजें हैं, पानी जब कम हो जाएगा तो नदी मर जाएगी। तो ये नदी छिछली होती जा रही है, उसका डूबछेद बढ़ा रहे हैं, उसकी गहराई को कम कर रहे हैं, और जो पोकलैंड और लिफ्टर से लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर नहीं चल रही, तो यहाँ पानी थोड़ा ठीक है। आप 15 खदानें हैं, पूरा मीडिया है उसमें इन्वॉल्व है, पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है। तो उन जगह पे आप देखिए जाके, तो उन्होंने मतलब 300 फीट तक बालू निकाल ली है, और इस तरीके से निकाली है कि उसका लीवर, आंतें, फेफड़ा, जो एक मनुष्य की प्रक्रिया होती है, उसमें नदी की एक प्रोसेस है पूरी, उसको पूरा खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी चिंतनीय समस्या। अभी हम लोगों ने एक एनजीटी में याचिका करी है, 11 जिले हैं उस पर। सिंगल लाइन खबर अमर उजाला के अलावा बांदा में किसी मीडिया ने नहीं छापी। छापेंगे तो उनका महीना बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, वही है कि अब नदियां हैं और ये प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, इनका हम दोहन करें, और ये जीवन रेखा है। नदियों के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई है, नदियों से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन उन नदियों का, जैसा आशीष जी बता रहे हैं, कि हम उनके सारे अंग निकाल लेंगे जिनके वजह से वो जीवित हैं, तो फिर बचेगा क्या?
और इसी की वजह से पूरा पर्यावरण और हमारा जीवन इन्हीं पर्यावरण से जुड़ी हुई नदियों से, पहाड़ों से और पेड़ों से, जो बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, उन्हीं से चल रहा है। अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों हम लोग नहीं सोचते हैं। पेड़ काटते समय हम नहीं सोचेंगे, लेकिन हम फिर पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाएंगे क्या, 1 साल 6 महीने के भीतर वो सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, ये भी है। ये पूरा का पूरा आशीष भाई, ये इलाका जो है कई बार सूखे की वजह से जाना जाता है, हमेशा सूखा पड़ता रहता है। हर बार हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड बनाती है सरकार, इतने करोड़ पौधे लगे, 5 करोड़ पौधे लगे। फिर जब हम 6 साल 6 महीने बाद वेरीफाई करने आते हैं तो कोई पौधे दिखाई नहीं पड़ते। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप कोई भी काम रिकॉर्ड के लिए करेंगे तो वो धरातल पे नहीं होगा, वो केवल फोटो शूट तक रह जाएगा। आप 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ लगा दीजिए। पेड़ लगाना आसान है, उसको बचाना, मतलब जैसे कहता है माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं तो उसको पालना कठिन है। वो माँ जो बच्चों को प्रसव पीड़ा से झेल करके और जवान करती है, और एक झटके में बाप से बेटा कह देता है तुमने मेरे लिए क्या किया है, माँ से कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया। तो लोग भले ही कहते हैं कि नदी तुमने मेरे लिए क्या किया है, नदी तो मेरे घर की बपौती है। नवरात्रि की 300 मूर्तियां, जिनसे जो कहते हैं ईश्वर से हमारी आस्था है, नवरात्रि की 300 मूर्तियां ऐसी नदी में जाती हैं, और इसके बाद में उसको उसी के ऊपर लैट्रिन करते हैं, मल करते हैं, तो वो आस्था कहाँ चली गई। तो इस देश ने पहाड़, नदी, जंगल, जिसको जिसको उन्होंने देवता माना, पीपल, बरगद, इन्होंने उस हर चीज को तबाह किया जिसको ये भगवान का स्वरूप मानते थे। तो एक्चुअल में प्रत्यक्ष भगवान तो प्रकृति है, पंचतत्व है, क्षितिजल पावक गगन सहीरा पंचतत्व है वाली बात जो हो रही है। तो जब सब कुछ आपका तत्व इसी में है, नदी में है, नदी किनारे आपकी इतनी बड़ी सभ्यता डेवलप हुई, आप अपनी सभ्यता को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल, सभ्यता है और भविष्य खत्म हो जा रहा है, इन्हीं की वजह से सब कुछ है, जीवन है, लेकिन हम खत्म कर रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। पर सोचना होगा, नहीं सोचेंगे तो फिर दिखाई पड़ रहा है पूरा दिल्ली और एनसीआर जिस तरीके से वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है, और हर साल झेलता है इसी समय में, वो दिखाई पड़ेगा। किस तरीके से पहाड़ों पर बाढ़ आ रही है और विभीषिका हम लोग देख रहे हैं, फिर भी हम सुधर नहीं रहे हैं। पर चेतना होगा और हम लोगों को सोचना होगा, तभी इन पहाड़, जंगल, ज़मीन, इन चीज़ों को बचाना होगा, तभी मनुष्य का जीवन भी बचेगा, पशुओं का जीवन भी बचेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।